हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ HNBGU। आई हैड लॉट्स ऑफ कमेंट्स एंड डीएम्स टुवर्ड दिस टॉपिक, सो आई डिसाइडेड लेट्स मेक अ वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस। ये काफी सिंपल है वैसे, जस्ट लाइक आप अपने आप को समर्थ पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे, देन उसके विद इन 10 डेज के बाद आपको कोई ना कोई सीट अलॉटमेंट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। देन आपके पास एक ऐसा मेल आएगा, लाइक आप देख सकते हैं, हेलो व्हाट योर नेम एंड एप्लीकेशन नंबर एंड शॉर्ट लिस्टेड फॉर एडमिशन ऑफ बैचलर टेक्नोलॉजी, या फिर जो भी आपकी ब्रांच डिपार्टमेंट वट जो भी होगा, लाइक आपको इसी तरह से एक मेल आएगा। एंड उसके बाद आप अपनी सीट कंफर्म कर सकते हैं, लाइक ऑन द पोर्टल पे जाके, एंड फी पेमेंट करने के बाद आपकी जो सीट है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। फाइनली आप HNB के स्टूडेंट बन जाएंगे। ये सिंपल सा प्रोसेस है ऑनलाइन का। तो लाइक अब अगर जो बात करें मेन टॉपिक्स है वो ऑफलाइन काउंसलिंग प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में बात करना। एंड ये जो काफी थोड़ा वियर्ड सा टॉपिक है, लाइक ऑफलाइन काउंसलिंग प्रोसेस, मतलब काफी ही ज्यादा लंबा प्रोसेस है वैसे अगर देखें तो। अगर मैं वीडियो के थ्रू भी बात करूं या फिर वैसे भी, तो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो फर्स्ट होगा, फर्स्टली आपके पास एक ऐसे मेल आएगा, लाइक, और वो मेल किसके पास आएगा, लाइक जिन्होंने ऑनलाइन में रजिस्टर करा होगा। क्योंकि ऑफलाइन के लिए वही बच्चे वैलिड है जिन्होंने ऑनलाइन में रजिस्टर किया है खुद को। अदरवाइज कोई ये सोच रहा हो लाइक कि सीधा ऑफलाइन में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। लाइक जिनको ये मेल आया है लास्ट ईयर, वही बच्चे ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए वैलिड थे। लाइक इस मेल में क्या है, देयर रिपोर्टिंग टाइम एंड वेन्यू एंड काउंसलिंग डेट। जैसे कि हम बात करें, सबसे पहले आपको वहाँ फिजिकली जाना पड़ेगा HNB चौरास कैंपस में। एंड फर्स्ट डे आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। लाइक आप अपना ऑन द टाइम आप देख सकते हैं, रिपोर्टिंग टाइम एंड डेट, लाइक 1 सितंबर 10 ऑनवर्ड्स, लाइक 10 बजे के बाद आप कभी भी जा सकते थे, 4-5 बजे तक शाम की 1 तारीख को। एंड उसके बाद आप जाने के बाद अपने आप को वहाँ पे टीचर्स बैठे होंगे, लाइक, एंड आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे वहाँ पे बाय योर नेम एंड स्कोर कार्ड। आपको अपना जो नाम वगैरह बताना पड़ेगा, स्कोर कार्ड बताना पड़ेगा। एंड आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लाइक फोटो स्टेट्स लगेंगी आपके आधार कार्ड की, क्लास 10 12 के मार्क्स की, एंड जो आपका CUT स्कोर कार्ड हो गया। एंड सेकंड थिंग, एक समर्थ पोर्टल पे जब आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे HNB के, वहां से भी क्या एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, वो भी आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। और एक बहुत जरूरी चीज जो मैक्सिमम बच्चे मिस कर देते, मैंने भी कर दी थी, लाइक जो आपको ब्रांच अलॉट होती है या फिर नहीं होती है, लेट्स अज्यूम आपको ब्रांच अलॉट होती है वट एवर जो भी, या फिर आप जिस ब्रांच को एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मिल जाए, जो उसका भी एक अलॉटमेंट लेटर होता है। लाइक आपने इस ब्रांच के लिए अप्लाई किया है, लाइक HNB में 5 ब्रांचेस है, तो आपको 5 लेटर निकालवाने पड़ेंगे। लाइक CSIT सभी के इंडिविजुअल होते हैं, उसमें सभी में इंडिविजुअल 80 रुपीज की फी पेमेंट लिखी आती है नीचे। एंड उसमें आपका स्कोर लिखा होगा, एंड आपका लिखा होगा कि आपने इस ब्रांच के लिए अप्लाई किया है। तो वो जरूर निकलवा लेना। अभी आप कंफ्यूज मत होना ये मैंने क्या बोल दिया, लाइक आपको जब पोर्टल ओपन होगा समझ आ जाएगा। एंड सेकंड डे हम क्या होता है, सेकंड डे अगर बात करें, जैसे कि काउंसलिंग डेट लिखी हुई है 2 तारीख ऑफ सितंबर 10:30 ऑनवर्ड्स, आपको ऑन द टाइम पहुंच जाना है वहाँ पे। एंड अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स वहाँ पे एक लिस्ट लगी होगी डिपार्टमेंट के बाहर ही, लाइक मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका सीक्वेंस नंबर बना होगा, लाइक जिसके 350 है उसका सीक्वेंस 1 है, लाइक किसी के 100 है तो उसका मान लो सीक्वेंस 100 आ गया। ऐसे ही सीक्वेंस वाइज जितने भी स्टूडेंट पहुंचे होंगे ऑफलाइन काउंसलिंग में, सबका सीक्वेंस बना होगा अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स। एंड उसके अकॉर्डिंग 1 बाय 1 करके एक स्टूडेंट को बुलाया जाएगा अंदर। एंड आप उनको उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। एंड जो मार्क्स है वो भी आपके जो मेल आएगा उसी में ही डिसाइडेड होते हैं कि किस बेसिस पे एंड कितने मार्क्स पे सीट अलॉट होगी, वो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, बात करने वाले कट ऑफ, जो ये मेल आप देख सकते हैं, जो कट ऑफ है ये डिसाइडेड होती है, प्री डिसाइडेड होती है, जो कि मेल के साथ ही आपको भेजी जाती है कि अगर आपके मार्क्स इस रीजन में लाई करते हैं देन ही आप कॉलेज में आए, अदरवाइज आपका आने की कोई नीड नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, लाइक अगर जनरल में लाइक IT 300 प्लस, मोर देन 300, लाइक एक बात और एक डाउट और था मेरे पास काफी सारे बच्चों का, लाइक अगर सीट वैकेंट रह जाती है एंड उनके मार्क्स लेट अज्यूम 299 है, और IT मिलनी है 300 पे और मार्क्स है 299, और सीट वैकेंट IT में, फिर भी IT वाले उस 299 वाले बच्चों को सीट नहीं मिलेगी, बिकॉज जो कट ऑफ डिसाइडेड है वो डिसाइडेड रहती है उससे कम में, चाहे सीट बच जाए पर स्टूडेंट को सीट अलॉटमेंट नहीं होगी उससे कम मार्क्स में। एंड ये होता है कि हर साल सीट्स बच जाती हैं, बट ऐसा नहीं होता कि जो कट ऑफ डिसाइडेड होती है उनसे कम मार्क्स में सीट अलॉटमेंट हो जाती है, ऐसा नहीं होता। सो ये आप थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड इसी कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज में जाना है। लाइक अगर बात करें तो IE ब्रांच के जो ओल्ड रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होते हैं वो जा सकते हैं। IE एक ऐसी ब्रांच है जो सभी को ऑलमोस्ट मिल ही जाती है, चाहे कितने ही कम नंबर हो उसके।
एंड आपको इसी कट ऑफ के रीजन में अपने आप को अगर लाई करते हैं अगर आप, देन ही कॉलेज में जाएं, अदरवाइज ना ही जाए। एंड अगर बात करें कैंडिडेट्स मेटिंग क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरियाज लाइक आप पढ़ सकते हैं। लाइक सबसे पहले बात करें, अगर आपको जो मैं हिंदी में बता देता हूँ, जैसे कि आपने प्रेफरेंस डाली है लाइक 5, अगर आपको अपनी फिफ्थ प्रेफरेंस मिल जाती है, सॉरी मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाती है, लाइक आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस सीएससी थी कंप्यूटर साइंस, अगर आपको वो मिल जाती है तो अपनी वो सीट एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए मतलब अभी नहीं आ सकते, मतलब या आना है आना आपकी मर्जी के ऊपर होता है उस टाइम पे, जस्ट बिकॉज आपको अपनी पहली प्रेफरेंस मिल जाती है एंड आपको अब सीट अपग्रेड करनी है, कुछ नहीं करना है, तो आप ना ही आए तो वही सही है। बस अपना फीस सबमिट कर देना। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन काउंसलिंग, आपके जो ऑफलाइन फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो बाद में भी हो जाएंगे, लाइक जब कॉलेज स्टार्टेड होएगा। एंड सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, कैंडिडेट हु हैव नॉट अलॉटमेंट सीट्स, अगर हम हिंदी में बताऊं इस बात को, लाइक आपको मैंने ऑलरेडी बोला था वीडियो में पहले कि अगर कोई भी आपको ब्रांच अलॉट होती है, लाइक ईसी अलॉट होती है एंड आप फर्दर ऊपर वाली ब्रांच चाहते हैं, देन आप इसमें आ सकते हैं काउंसलिंग में। बट अपने मार्क्स की कट ऑफ देख सकते हैं, अगर आप इस रीजन में लाइक करते हैं जो मैंने अपनी प्रीवियस स्लाइड में कट ऑफ दिखाई थी, देन ही कॉलेज में तभी आपको अपनी ब्रांच मिल सकती है जिसमें आप अपग्रेड करना चाहते हैं। और दूसरी बात और ये कि आपको अपनी अपर ब्रांच तभी मिलेगी जैसे कि आपने अगर प्रेफरेंस ऑर्डर सही भरा होगा। लाइक अगर आपको ईसी चाहिए एंड आपने एमई मिली है, आपको ईसी चाहिए तो ईसी ऊपर होनी चाहिए। लाइक जैसे सीएससी आईटी ईसी है, लाइक आपको ईसी मिल गई, आपको आईटी चाहिए, तो जो आपको प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए कि फर्स्ट सीएससी, सेकंड आईटी, थर्ड ईसी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ईसी ही फर्स्ट कर दी और सेकंड आईटी कर दी। एंड इस हिसाब से अगर आपको ईसी मिल गई तो आपका अपग्रेड नहीं होगा, बिकॉज अपग्रेड सिर्फ अपर होता है ना कि डाउनवर्ड, नीचे की आपकी सारी ब्रांचेस कैंसिल हो जाएंगी। सो इस हिसाब से मैंने सजेस्ट करता हूँ आपको कि अपना जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो गलत ना करें, बिल्कुल सही रखे, सीएससी आईटी ईसी देन एमई आई वटएवर। सिमिलरली बात करें थर्ड, कैंडिडेट वो नॉट अलॉटेड सीट्स, हाँ ये भी बात है कि जिनको सीट अलॉटमेंट नहीं होती ऑनलाइन में, कि कम मार्क्स है सीट अलॉटमेंट नहीं होती, वो भी जा सकते हैं, बट ऑनलाइन में रजिस्टर करना होना चाहिए उनका, और दूसरी बात ये मेल उनके पास आया हुआ होना चाहिए। ये दो क्राइटेरिया है, तभी आप ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेटेड है। थर्ड पॉइंट की बात करें, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, जो मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस में बात कर ली है, तो आप पढ़ सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं एंड अपनी ये फीस लेके जाएं कॉलेज में, जो आपको विद इन 2 और 3 डेज में सबमिट करनी होती है, तो इस फीस का इंतजाम भी आप करके जाएं वहां पे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब, डू फॉलो इंजीनियर्स व्लॉग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।